नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जो प्रेजेंट टाइम में फेवरेट टॉपिक बना है HPPSC का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स के बारे में बेसिक जानकारी हमने पार्ट 1 वीडियो में देख ली है, जिसमें हमने बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को समझा था। और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे PGT एग्ज़ाम्स के पेपर 1 में ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस हैं। उस वीडियो से आपको अब उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब हमें कुछ एडवांस चीज़ें देखनी पड़ेंगी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि ये 2020 का क्या मसला है, 2021, 2022 और क्या 2023 में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है या नहीं आया है। साथ ही हम देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक जिले को जो मिलता है, उनको कितना कैश प्राइज़ दिया जाता है, जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ टाइमलाइन की बात करें, पहला जो ईयर है वो है 2018। 2018 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था हिमाचल के लिए। क्या हिमाचल में सबसे पहली बार 2018 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को पब्लिश किया गया। उसके बाद 2020 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस आया, 21 में आया, और जो हमारे पास लेटेस्ट इंडेक्स है वो है 2022 का। जो अभी तक हमारे पास लेटेस्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो है 2022 का, जिसको रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2023 में। यानी कि 2023 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमारे पास अभी तक नहीं आया है। हमारे पास जो लेटेस्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो है वर्ष 2022 का, जो रिलीज़ हुआ था 2023। कौन इसे रिलीज़ करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर हम प्राइजेस की बात करें तो जो हम अभी रैंक देखेंगे, फर्स्ट किसको मिला, सेकंड किसको, थर्ड किसको, या हमने ये चीज़ें पहली वीडियो में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो हमारा पहला रैंक है उसको कैश प्राइस दिया जाता है 50 लाख रुपीज़। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को 50 लाख रुपए कैश प्राइस दिया जाता है। दूसरा रैंक वाले को दिया जाता है 35 लाख और तीसरे वाले को दिया जाता है 25 लाख। इसके नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए 8 थीम्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब 2018 में पहली बार ये इंडेक्स आया था, उस समय पर सिर्फ 7 ही थीम्स थी, या फिर 7 ही डायमेंशंस थी। इनको आप चाहे डायमेंशंस, थीम्स, पैरामीटर्स, कुछ मर्जी कह सकते हैं। उस समय सिर्फ 7 थी। और उसके बाद 2019 में, 20 में, 21 में और 22 में हमारे पास टोटल कितनी थीम्स हैं? 8 थीम्स हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को बनाने के लिए कितनी थीम्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन कितनी हैं ये आपको एक बात पता होनी चाहिए। अब अगर हम थीम्स की बात करें, जिन सभी को कैलकुलेट करके ओवरऑल रैंक दिया जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, तो अगर हम थीम्स में देखें तो पहली हमारी थीम है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर माने वहाँ पर पावर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ उस या फिर उस डिस्ट्रिक्ट की रोड कनेक्टिविटी किस प्रकार की है। इन कुछ चीज़ों को हम असेस करते हैं और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रैंक देते हैं। दूसरा हमारा थीम है सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ के यूथ, वहाँ के लोग कितने स्किल्स हैं उनके पास, वो स्किल वाइज कितने डेवलप्ड हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, और वहाँ पर जो स्कूल ड्रॉप रेट है, या फिर स्कूल में जाने वाले बच्चे कौन सी क्लास तक जाते हैं, किस क्लास के बाद वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, यानी कि उनकी एजुकेशन के बारे में इन चीज़ों को असेस करता है। या फिर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं हमारे सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना योगदान देता है। तीसरा सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन यानी कि जो वहाँ के लोग हैं उनको कितना सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारी राशन हमें मिलता है उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। लोगों को कितना सोशल जस्टिस मिलता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसी हैं,
जो सिटीजन्स हैं उनकी एम्पावरमेंट कितनी की जाती है। तो इन कुछ चीज़ों को हम कवर करते हैं सोशल प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर वीमेन एंड चाइल्ड। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो वीमेन हैं या फिर जो चाइल्ड हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, कितने माल निविष्ट वहाँ पर जो है बच्चे हैं, या फिर वहाँ पर कितनी जेंडर इक्वलिटी है, यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है उसके लिए कहीं ना कहीं या फिर उस वजह से कहीं ना कहीं ये हमने ये इंडिकेटर या फिर ये थीम यहाँ पर डाली है। वहाँ का उस डिस्ट्रिक्ट का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है, ये कुछ चीज़ें हम असेस करते हैं वीमेन एंड चाइल्ड थीम के तहत। नेक्स्ट है क्राइम लॉ एंड ऑर्डर। नाम से पता लग रहा है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना क्राइम है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर जो अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कितने जल्दी होती है, साथ ही साथ वहाँ पर उस रिपोर्टिंग होने के बाद कितने जल्दी वो केस सॉल्व होता है। ये कुछ चीज़ें हम असेस करते हैं क्राइम लॉ एंड ऑर्डर थीम के तहत। नेक्स्ट हमारी थीम है एनवायरनमेंट। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कितना फॉरेस्ट एरिया है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना माना जाता है फॉरेस्ट लॉज को, या फिर जो हमारे फॉरेस्ट लॉज हैं उनका कितना वायलेशन होता है, अगर वायलेशन होता है तो उनके खिलाफ कितना एक्शन लिया जाता है, सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं एनवायरनमेंट थीम में। सातवीं हमारी थीम है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अकाउंटेबल है, कितना ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, चलान्स हो रहे हैं तो कितने चलान्स हुए, उस चलान से कितनी राशि इकट्ठी हुई, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में आया। कितनी कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं, लोग जो है कंप्लेंट करने तो जा रहे हैं लेकिन कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी थीम के तहत आती हैं। और लास्ट हमारा थीम है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो हमने 2019 में पहली बार ऐड किया था। पीछे हमने देखा कि जब हमने पहली बार इस इंडेक्स को शुरू किया था तो सिर्फ 7 थीम्स थी, तो ये जो सबसे पहले वाली 7 हैं सिर्फ यही होती थी। उसके बाद हमने इस 8th थीम को भी ऐड किया था, नाम है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट या फिर कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के तहत असेस की जाती हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की। तो इन सभी थीम्स के तहत किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सर्वे करने के बाद या असेस करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मापा जाएगा, वहाँ की पावर, वहाँ की वाटर सप्लाई वगैरह या फिर वाटर कनेक्शंस, रोड कनेक्टिविटी कितनी है, उसके आधार पर उसको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसको कुछ मार्क्स मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, सभी का टोटल किया जाएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट को एक रैंक दे दिया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तो बात हो गई जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले स्थान पर है या दूसरे स्थान पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है लास्ट नंबर पर है एनवायरनमेंट इंडेक्स में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है तीसरे नंबर के ऊपर है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस प्रकार के जो है कुछ क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं डायमेंशन वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लास्ट रैंक के ऊपर है या फिर दूसरे और तीसरे रैंक के ऊपर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली डायमेंशन की, यानी कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वहाँ पर पावर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, वहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, ये कुछ चीज़ों को असेस करके डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दिए गए हैं। तो इन आधारों के ऊपर उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है पहले रैंक के ऊपर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट दूसरे पे और हमीरपुर तीसरे पे, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट में है और लास्ट रैंक के ऊपर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कौन से इंडेक्स में? एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के ऊपर। इसी थीम में अगर हम या इसी डायमेंशन में कुछ और जानकारी देखें तो हिमाचल के 11 डिस्ट्रिक्ट, 12 में से 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें
तो 12 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स के पास 100% यानी कि 100% हाउस होल्ड्स के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, और इसमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ने जो है सबसे खराब परफॉर्म किया है। अगर हम मेटल्ड रोड्स की बात करें यानी कि पक्की सड़कों की बात करें तो इसमें उन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज़्यादा पक्के रोड हैं 96%, और सबसे कम पक्के रोड हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के पास 63%। यानी कि 100 रोड हैं टोटल ऊना डिस्ट्रिक्ट में, तो इस 100 में से 96 रोड्स क्या हैं, मेटल रोड्स हैं यानी कि पक्के रोड हैं, बाकी जो 4 बच गए वो है कच्चे रोड होंगे। ठीक उसी प्रकार से 100 में से 63 शिमला के पास जो है पक्के रोड हैं, बाकी जो बच गए वो कच्चे रोड हैं। विलेज कनेक्टिविटी विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100, यानी कि वो गांव जहां पर 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इस कैटेगरी में सबसे अच्छा है, यानी कि उस रोड के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है, और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसकी कनेक्टिविटी सबसे कम है। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो यानी कि सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि वहाँ का जो वो नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो वो है सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ, वहाँ के बच्चों के, वहाँ के यूथ स्किल्स कैसे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो वहाँ पर रह भी रहे हैं या नहीं, कुछ क्लास के बाद जाने के बाद ही ड्रॉप आउट तो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो है इस इंडेक्स में असेस की जाती हैं। इसके आधार पर लाहौल स्पीति जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरे नंबर के ऊपर है बिलासपुर, तीसरे पर है मंडी, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पहले 3 रैंक और जो लास्ट रैंक है मिनिमम आपको ये तो याद रखना है, सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर सभी डायमेंशंस के ऊपर, और ओवरऑल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसके ऊपर पहले 3 और लास्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मिनिमम, ये तो आपको याद होना चाहिए। इसी डायमेंशन में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी लें तो अगर हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की बात करें तो जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 100% रिटेंशन रेट है, यानी कि प्राइमरी लेवल या फिर प्राइमरी एजुकेशन को जितने भी बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे प्राइमरी लेवल को पास कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तभी उनका नाम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ, और उसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो रेट होता है, वो दर होती है जब मान लो एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक वर्ष पूरा करने से पहले ही मर जा रहे हैं, उस रेट को हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है, यानी कि उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है 2.10, यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से लगभग 2 बच्चों की मृत्यु हो रही है। और सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर लगभग 19 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जा रही है एक वर्ष पूरा करने से पहले ही। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रेशो एट बर्थ, यानी कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल पॉपुलेशन है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन या फिर जो हमारी सेक्स रेशो एट बर्थ है वो 1000 से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पैदा होती हैं। और इसमें टॉप किया है हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी सेक्स रेशो एट बर्थ है 1333, जो न केवल हिमाचल में लेकिन इंडिया में भी हाईएस्ट है। तो लाहौल स्पीति के पास या लाहौल स्पीति में हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ इन इंडिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी डायमेंशन की, वो है सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, यानी कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोगों को सोशली कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, लोगों की एम्पावरमेंट हो। ये कुछ आधार हैं जिनको असेस करके हमने डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दिया है। पहले रैंक के ऊपर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे पर ऊना, तीसरे पर सिरमौर और लास्ट में है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है वीमेन एंड चाइल्ड इंडेक्स, जिसमें न्यूट्रिशन लेवल हो, चाहे वहाँ की मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो या फिर वहाँ की जेंडर इक्वलिटी हो। इन चीज़ों को असेस करने के बाद लाहौल स्पीति को पहला रैंक दिया गया, कुल्लू को दूसरा, चंबा को तीसरा और सोलन डिस्ट्रिक्ट को लास्ट रैंक दिया गया है वीमेन एंड चाइल्ड इंडेक्स के ऊपर या फिर वीमेन एंड चाइल्ड डायमेंशन में। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने स्टेप्स लिए जाते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कितना है, उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट है, चाहे वो कोई लॉ हमारा हिमाचल से संबंधित है या कोई
यूनियन सरकार द्वारा बनाया गया है उसको कितना फॉलो किया जाता है, अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर असेस की जाती हैं, जिसके आधार पर हमीरपुर को पहला रैंक दिया गया, कांगड़ा को दूसरा, सिरमौर को तीसरा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लास्ट रैंक दिया गया है हमारे एनवायरनमेंट इंडेक्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारी डायमेंशन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है, वो अपनी जिम्मेवारियों को कितना समझता है, उसके आधार पर ऊना को फर्स्ट रैंक, बिलासपुर को दूसरा, मंडी को तीसरा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर लास्ट रैंक के ऊपर है। लास्ट हमारा डायमेंशन है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिसको हमने 2019 में पहली बार ऐड किया था। इससे पहले जब हमने पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2018 में शुरू किया तब हमारे पास सिर्फ 7 डायमेंशंस थे। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमने 2019 में पहली बार ऐड किया था। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी जो हमारी स्टेट की जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये कुछ चीज़ें जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इंक्लूड होती हैं, जिसके आधार पर लाहौल स्पीति ने 2022 के इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरे नंबर के ऊपर किन्नौर, तीसरे पर कांगड़ा और लास्ट रैंक के ऊपर है शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर अब हम ओवरऑल बात करें 2022 का जो इंडेक्स आया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें कांगड़ा को पहला रैंक दिया गया है, हमीरपुर को दूसरा, लाहौल स्पीति को तीसरा और लास्ट रैंक के ऊपर कौन सा है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ये अगर आप सारे के सारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का रैंक याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर सभी का नहीं आप याद कर सकते तो मिनिमम पहले 3 और जो लास्ट का है या जो लास्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ उन डिस्ट्रिक्ट्स का पिछले जो हमारे इंडेक्स आए हैं उनमें कितना रैंक था, जिस प्रकार से पहले के ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा अभी कांगड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में तो इसने टॉप किया था, लेकिन इससे पहले जो इंडेक्स आया था उसमें इसकी कौन सी रैंक थी, तो पिछले वर्ष भी जो है कांगड़ा का फर्स्ट रैंक ही था। ये इजी है याद रखना, 2022 में भी कांगड़ा पहले पे और 2021 में भी कांगड़ा पहले पे। अगर 2020 की बात करें तो ये 7वें नंबर के ऊपर था। दूसरे नंबर के ऊपर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट 2022 में, 2021 में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट था चौथे नंबर के ऊपर और 2020 में था पहले रैंक के ऊपर। लाहौल स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये तीसरे रैंक के ऊपर है, लेकिन 2021 में और 2020 में दोनों बार ये हमारा 12वें रैंक के ऊपर था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और बहुत अच्छी अचीवमेंट है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की कि इसने 2 वर्ष 12वें रैंक पर इसने जो है स्ट्रगल किया, लेकिन 2022 में ये 3rd रैंक के ऊपर जो है आया। अपने जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से ये तीसरे रैंक के ऊपर, या फिर वो जो वहाँ के लोग हैं उनके कॉपरेशन की वजह से ये इस रैंक पर आ पाया है। और लास्ट में है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट, जिसका इससे पहले रैंक था 7th और 2020 में रैंक था इसका 5वां। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको इंडिसेस के बारे में, चाहे वो 2022 का हो, 21 का हो, 20 का हो, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पेशली लाहौल स्पीति के बारे में। नेक्स्ट अगर हम पहले इंडेक्स की बात करें, यानी कि जब 2018 में आया था, तो इसके भी आपको रैंक पता होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हमने देखा 2022 में कौन सा है, शिमला डिस्ट्रिक्ट लास्ट पे है, लेकिन जब पहली बार इंडेक्स आया था तो सबसे ऊपर था हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है ओवरऑल पहले रैंक के ऊपर था जब पहली बार इंडेक्स आया था, जिसमें सिर्फ हमारी 7 थीम्स या फिर 7 डायमेंशंस हमने यूज़ करी थी डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करने के लिए। और उस टाइम पर जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट था वो लास्ट रैंक के ऊपर था। सो अगेन अगर हम रिवाइज करें, ये जो हमने अभी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा, ये कब का था, 2022 का, जो रिलीज़ कब हुआ है, अक्टूबर 2023 में। और इसके बाद अभी तक 2023 में कोई इंडेक्स नहीं आया है, यानी कि ये जो हमारा 2023 में 2022 का इंडेक्स आया है, यही इंडेक्स अभी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेटेस्ट है। यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। और इससे मिलता जुलता ही एक और इंडेक्स है जो यूनियन लेवल के ऊपर या फिर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें जो भारत के स्टेट्स हैं, भारत की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको रैंक किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स देखे। फ़र्क इतना है, वहाँ पर डायमेंशंस ज़्यादा होंगी, थोड़ी सी कम हो सकती हैं, या फिर डायमेंशंस वहाँ पर अलग हैं, उसको रिलीज़ करने वाली बॉडी अलग है। ये कुछ चीज़ें जो है ये डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल पर्पज़ उसका भी यही है जैसा हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में देखा। तो ये आज हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, डिटेल में पढ़ा, जिस प्रकार से अब क्वेश्चन बन रहे हैं
अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस क्या होता है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल या जो हमारे बेसिक्स थे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के, वो डिस्कस किए थे। तो यही था हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मैं श्योर हूँ कि आप 100% उस क्वेश्चन को जो है टैकल कर पाएंगे, उसको आप 100% करेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।